नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। नितिन गडकरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक फैसला लिया था, जिस फैसले के बाद कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल सी देखने को मिली थी, क्योंकि ये फैसला चौंकाने वाला था कि नितिन गडकरी जैसे एक कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी हाई कमान संसदीय बोर्ड से बाहर कैसे कर सकती है, साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति से उनका नाम कैसे काट सकती है। ये तमाम चीज़ों के बाद ऐसा लग रहा था कि नितिन गडकरी के द्वारा कोई बड़ा फैसला पार्टी हाईकमान के खिलाफ सुनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि नितिन गडकरी को लेकर के अब बीजेपी जो है एक बड़ा प्लान बना रही है और उनको किसी बड़े पद की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। लेकिन इससे पहले अगर मैं बताऊं कि नितिन गडकरी ने किन किन पदों पर रहते हुए काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं वो उनके अंतर्गत रहे हैं और उन तमाम मंत्रालयों में उनके कामकाज की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मर मंत्री का जो सेहरा है वो नितिन गडकरी के सर ही बांधा जाता है। तो ये तमाम उपलब्धि जो है वो नितिन गडकरी के नाम है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये फैसला सुनाया था, उसके बाद जो है एक तरीके से तमाम लोग भौचक्के रह गए थे कि दरअसल बीजेपी अपनी इस रणनीति को क्यों बदल रही है। बीजेपी को आखिरकार नितिन गडकरी को बाहर करने से क्या फायदा मिलेगा, और देवेंद्र फडणवीस और जो युवा नेता है उनको बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड में शामिल किया और ये भी चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए ही बीजेपी को जाना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों एक ही शहर से आते हैं, नागपुर से, और नागपुर से आने के बावजूद दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो आरएसएस से काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन उनमें से एक नेता को एक तरीके से किनारा करना और दूसरे नेता को शामिल करना संसदीय बोर्ड में, ये दर्शाता है कि बीजेपी किसी बड़े रणनीति के साथ काम कर रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से ये इनाम के तौर पर दिया गया है, संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया उनको, और बताया जा रहा है बीजेपी सूत्र के हवाले से कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस के उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है जो महाराष्ट्र में उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी की भी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी हाईकमान उनको कोई बड़ा पद जो है वो सौंप सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।